हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय खेल इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो हाल ही में जो है 5वें खेल इंडिया यूथ गेम आयोजित किए जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और अगर गवर्नर की बात कर लें तो मंगू भाई पटेल जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में कूनो नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, वो भी मध्य प्रदेश में है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था क्योंकि वहाँ से नामीबिया से चीते लाके कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। तो इसलिए ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सेकेंड सबसे बड़ा राज्य है, और पहला अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो राजस्थान, और उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा राज्य की सरकार ने संपूर्ण टैक्सी सेवा उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर गोवा की बात कर लें तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ये आप याद रखिएगा। और अगर राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई जो है वो वहाँ के राज्यपाल है। और ऑफिशियल भाषा जो है वो कोंकणी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और सबसे छोटा राज्य जो है भारत का वो गोवा ही है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने रक्षा सचिव किसे बनाया है? अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के रक्षा सचिव बनाए गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इन्हीं के अंडर रक्षा सचिव काम करेंगे अरमाने श्रीधरन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर दिशा में नए हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो दिशा स्थान पे जो है वो गुजरात है, गुजरात में है दिशा। वहां पे पीएम मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर गुजरात की बात कर ले तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, और गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो जेपी मॉर्गन इंडिया के जो प्रमुख बनाए गए हैं हाल ही में वो कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी। कौस्तुभ कुलकर्णी जेपी मॉर्गन इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में जो है वो इंडियन नेवल एकेडमी ने इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हो रहा है। अगर केरल की बात कर लें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इनके मुख्यमंत्री हैं। और केरल के राज्यपाल की बात कर लें तो आरिफ खान जो है वो केरल के राज्यपाल है। और मलयालम इसकी वहाँ की लैंग्वेज है, केरल की भाषा है मलयालम। अगर सबसे शिक्षित राज्य की बात कर ले तो केरल ही भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्ध के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। आपको पता होगा इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए गिद्ध का रहना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए गिद्धों का संरक्षण होना भी आवश्यक है। इसी के पहल में ये पहल किया गया है। अगर तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, और राज्यपाल जो है वो आर एन रवि जो है वो वहाँ के राज्यपाल हैं। मन्नार की खाड़ी जो है वो भी तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ का जो फेमस डांस है भरतनाट्यम, ये भी तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। और हाल ही में जो है वो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी तमिलनाडु में शुरू किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। डुगोंग संरक्षण केंद्र ये भी तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है वो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्व विभाग का जो नया सचिव है वो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य ने 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल जो है वो मंगू भाई पटेल हैं। और उसका हाईकोर्ट जो है वो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था मध्य प्रदेश का। चलिए अगला और लास्ट देख लीजिए। ये 20 अक्टूबर का एक इम्पोर्टेंट रिवीजन आपको करना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर कल के वाले वीडियो में दिया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है वो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू किया गया है। इसका आंसर आप लिखिए कि कहाँ पे किया गया है 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, इससे भी पता चल जाएगा। और हम आपके और जिसका भी आंसर सही होगा उसके वीडियो को हम लाइक कर देंगे, कमेंट को लाइक कर देंगे, जिससे आपको पता चल सके कि किसका सही है। चलिए, तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।